अपनी सफाई जो कर रहे हैं हम लोग, तो देश की सफाई है, गंदगी हटाने की कोशिश कर रहे हैं। अखंड भारत का ये मतलब है कि पूरा कल्चरली भी हम लोग यूनाइटेड है। हमारा संस्कृति, हमारा कल्चर ये शुरू से जैसा था आज भी वैसे ही है। वाकई में जो उनका संकल्प है कि हेल्दी इंडिया, फिट इंडिया, सब लोग फिट रहे, सभी लोग एवरीडे योगा करें, मैराथन करें, वॉकिंग करें और हेल्थ पे ध्यान दें। जिस तरह से रन फॉर यूनिटी करके एक जोड़ने का संदेश दे रहा है, ये पूरे विश्व के लिए है कि हर वर्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में हीरा नंदानी में रन फॉर यूनिटी के लिए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर जगदम्बिका पाल सर, आज ये रन फॉर यूनिटी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है, जिन्होंने देश की आज़ादी में योगदान दिया। पूरे देश के जो देसी रियासतें अपने को स्वतंत्र घोषित करना चाहती थी, उनको जोड़ने का काम किया। तो आज उनकी जयंती पे जालजा फाउंडेशन जिस तरह से रन फॉर यूनिटी करके एक जोड़ने का संदेश दे रहा है, ये पूरे विश्व के लिए है कि भारत एक है, अखंड है, भारत सुरक्षित है। और जिस तरह से आज ये जालजा फाउंडेशन पूरे देश में, चाहे मुंबई के हीरानंदानी इस पवई में हो रहा है या आज इस 12 अक्टूबर को पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी का जो विकसित भारत है, जो एक आत्मनिर्भर सेल्फ रिलायंस भारत की बात करते हैं। सर, आज नौजवानों को आप क्या संदेश देंगे आज के, खास करके आज के दिन? नौजवानों को सबसे बड़ा संदेश ये है कि आज ये भारत तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। इंडिया इज बिकमिंग वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी एट द रेट ऑफ 7.5%। नाउ वी हैव बिकम ए फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो ये नौजवान ही, हमारा देश दुनिया में सबसे नौजवान देश है। तो ये जो प्रधानमंत्री मोदी का संकल्प है, उस विकसित भारत को विश्वगुरु बनाने को, नंबर 1 बनाने के लिए इसी तरह से फिट रहे, इसी तरह से एनर्जी से काम देख सकते हैं, हिट रहे, फिट रहे। और हमारे बीच में तेज तर्रार आमदार बोरीवली कैसे संजय उपाध्याय जी मौजूद हैं। हम उनसे भी जानना चाहेंगे आज का जो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ है। संजय जी, आप बताइए, हमेशा बढ़ चढ़ कर आप ऐसे प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं। कुछ यहाँ देखिए, कुछ धावक भी हमारे बीच में है जो मैराथन में। आज सर, आप क्या बताएंगे, इन लोगों को क्या आप शुभेच्छा देंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर देश में हर वर्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में रन फॉर यूनिटी मैराथन का आयोजन किया जाता है। जालजा फाउंडेशन हर साल पवई में बहुत सुंदर तरीके से मैराथन का आयोजन करता है। आज आप दृश्य देख सकते हैं, पवई के सारे रास्ते पर सरदार वल्लभ भाई पटेल का टी शर्ट पहने हुए जवान, बच्चे, बूढ़े सभी उत्साह के साथ आपको दिख रहे हैं। मैं जालजा फाउंडेशन को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सर, आजकल जो नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी में नए नए उनके विचार चल रहे हैं और खास करके सोशल मीडिया से इतने अफेक्टेड। आप नौजवानों के लिए और आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहिए, खासकर आज के दिन पे? भारत का नौजवान मोदी जी के साथ है, भारत का नौजवान विकास के साथ है, भारत का नौजवान देश की समृद्धि के साथ है। और इसके लिए विकसित भारत 2047 में बनाए, इस दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में देश का युवा खड़ा है। हम इस युवा की ताकत पर ही आगे बढ़ने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं, तेज तर्रार और नौजवानों में जान डालने वाले ऐसे बोरीवली के सुप्रसिद्ध और लोगों को हमेशा सहायता करने वाले, साथ में खड़े वाले ऐसे आमदार और यहाँ के विधायक संजय उपाध्याय जी ने आने वाली पीढ़ी जो खास करके जेनजी है, जो भारत को विकसित भारत बनाने के लिए जो जेनजी को चाहिए, उनको सही संदेश देते हुए इसी तरह से स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हेल्थ इज वेल्थ ही, स्वास्थ्य धन है, उसमें अपना पूरा ध्यान दें। धन्यवाद ऋषिकेश जी। बड़े पैमाने का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ, पर स्वच्छता एक ऐसा उपक्रम है जो अक्टूबर के महीने में महात्मा गांधी जी का 2 अक्टूबर को जन्मदिन था और हर प्रोग्राम के बाद स्वच्छता को ध्यान में रखकर आप हिंदुस्तान चेयरमैन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के चेयरमैन अनिल यादव जी हैं। देखिए, आप देख सकते हैं, हाथ में झाड़ू लेकर साफ सफाई के उपक्रम में लग रहे हैं। इसी को बोलते हैं एक जिम्मेदार नागरिक। सर, आज के प्रोग्राम के बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ और इतना खुशी है कि
जो करने के लिए इतना मज़ा आ रहा है कि हम एक प्रोग्राम सक्सेसफुल कर रहे हैं, तो अपनी सफाई जो कर रहे हैं हम लोग, तो देश की सफाई है, गंदगी हटाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सबको असुविधा ना हो जाए। आप देख सकते हैं साफ सफाई भी अपने जीवन की एक प्रक्रिया का एक अहम अंग है, उसको लेकर लोग इसको लगे हुए हैं। हमें अब उसी प्रक्रिया में आपको बताना चाहेंगे कि इस फाउंडेशन चेयरपर्सन है, डायरेक्टर है, और उनके जो एमडी की बात करें तो जयप्रकाश शेट्टी जी, ये प्रोग्राम को इतने अच्छी तरह से सक्सेस किया, और आज प्रोग्राम होने के बाद यहाँ परिसर अपना साफ रहना चाहिए, स्वच्छ रहना चाहिए, खुद हाथ में झाड़ू लेकर साफ सफाई करें। सर, आज प्रोग्राम इतना सक्सेस हुआ, आपको कैसा लग रहा है सक्सेस होने के बाद? सब सरदार पटेल रन फॉर यूनिटी 2025 का कार्यक्रम बहुत सफल हुआ है और जलजा फाउंडेशन के द्वारा एक कार्यक्रम को आयोजन किया गया है। हर वर्ष 2017 से हम ये कार्यक्रम लेते आए हैं और हर कार्यक्रम हमारा सफल ही रहा है, और आने वाले दिनों में इससे भी बड़ा कार्यक्रम हम लेने का आज से ही प्लान करके बैठे हैं। आप देख सकते हैं कि आप बच्चे लोग भी उनके साथ मिलकर साफ सफाई में लग चुके हैं। सबसे कहते हैं कि जिम्मेदार नागरिक होने का जो सही अपना कर्तव्य निभाने का काम ये जालजा फाउंडेशन के डायरेक्टर जो खुद अपने हाथ में झाड़ू लेकर साफ सफाई के अभियान में लग चुके हैं कि परिसर अपना स्वच्छ दिखे, लोगों को अच्छा लगे कि जिन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, अच्छे तरह से उसको सक्सेस किया, वो साफ सफाई पर भी बहुत अच्छा ध्यान देते हैं। सर, ये रन फॉर यूनिटी लोगों को यूनाइट करना, और मैंने देखा बोर्ड में लिखा हुआ था, अगर आप बोर्ड की तरफ आएंगे तो मैं कैमरा मैन से गुजारिश करूं, सर आप जो आपने बोर्ड यहाँ लिखा हुआ है अखंड भारत का सपना, रन फॉर यूनिटी, जो यूनिटी लोगों को यूनाइट करने का है, जो यूनाइट करने का प्रोग्राम आप किस तरह से देखते हो? अगला भारत का भविष्य आप कैसा देखना चाहते हैं? भारत का भविष्य जो है सिर्फ अखंड भारत का मतलब ये नहीं है कि भारत का ज्योग्राफिकली उसको बढ़ोतरी देना है। अखंड भारत का ये मतलब है कि पूरा कल्चरली भी हम लोग यूनाइटेड है। हमारा संस्कृति, हमारा कल्चर ये शुरू से जैसा था आज भी वैसे ही है, और भारत ये सिर्फ हमारा जमीन नहीं है, ये भारत हमारा माँ है, ये भारत हमारा सब कुछ है। इसलिए भारत को स्वच्छ रखना हमारा सबका फर्ज है और आगे भी हम ये फर्ज को निभाते रहेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ के चेयरपर्सन, इन्होंने इतना अच्छा मैसेज दिया है, यूनाइट करके लोगों को सही संदेश देना, अपने देश के प्रति जो अपनी जिम्मेदारी है सच्चे नागरिक रूप में निभाना। आप देख सकते हैं कि ये प्रोग्राम को भलीभूत एंकरिंग करके निभाने के लिए यहाँ जो मौजूद है मनोज जी भी है। मनोज जी, आप क्या बताना चाहेंगे? वाकई में जो उनका संकल्प है कि हेल्दी इंडिया, फिट इंडिया, तो ये फिट रहेगा इंडिया तो हिट रहेगा, फिट रहेगा लोग तो हिट रहेंगे इंडिया। तो आप इसके जो एडवोकेट वीरेंद्र दुबे, आप क्या बताना चाहेंगे? आज का प्रोग्राम कैसा लगा आपको? क्या आपका प्रतिसाद मिला लोगों से? ये जो मोदी जी का सपना है फिट इंडिया, ये उसका एक भाग है, और हीरानंदानी पवई में जालाजा फाउंडेशन की ओर से हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, और लगभग आज के दिन 5000 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, और अगले साल इससे भी बड़े पैमाने पे हम जाएंगे। हमारा यही मकसद है कि सब लोग फिट रहे, सभी लोग एवरीडे योगा करें, मैराथन करें, वॉकिंग करें और हेल्थ पे ध्यान दें। धन्यवाद। देख सकते हैं कि जालजा फाउंडेशन के ट्रस्टी और उनके जितने भी कार्यकर्ता हैं बड़ी मेहनत से भलीभूत तरीके से इस प्रोग्राम को सक्सेस किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल रन फॉर यूनिटी का जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, हम सभी उनको शुभकामनाएं देते हैं कि इसी तरह ये प्रोग्राम चलते रहे और इसी तरह सक्सेस होते रहे, और लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें। जैसा हमने कई बार कहा है कि हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। आप स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, ऑटोमेटिक अपने देश की तरक्की होगी। मैं हरिकेश जायसवाल, कैमरामैन राम के साथ, पवई, मुंबई, महाराष्ट्र।